हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी मस्त होंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है काली अंधेरी रात और तेज बारिश हो रही होती है। उसके बाद हमें एक बड़ा सा महल दिखाया जाता है जिसमें एक प्रिंस होता है। उसको एक नौकरानी कह रही होती है जो हथियार हमारे सोल्जर्स को मिले थे अगर हमने उनको एक्टिवेट कर दिया तो हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप इतनी खतरनाक पावर को अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। लेकिन तभी प्रिंस कहता है उन लोगों ने जब मेरे डैड से मुंह फेर लिया था उन्होंने उसी वक्त अपनी सिटीजनशिप को खो दिया था और मेरा भरोसा भी तोड़ दिया। ये शहर बहुत ही खूबसूरत शहर हुआ करता था, लेकिन सालों तक चली रेवल्स की लड़ाई ने इसकी खूबसूरती को खत्म कर दिया। लेकिन लिड्स कहती है आपको उन लोगों से बात करनी चाहिए, लेकिन प्रिंस कहता है तुम जरा सोच के देखो, मैं हमेशा ज़ारकोविया में खौफ में नहीं जी सकता। यहाँ पर शांति कायम करना मेरे हाथ में है। लेकिन तभी प्रिंस के फादर वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं मुझे वो खतरनाक हथियार दिखाओ। उसके बाद प्रिंस गेट को ओपन कर देता है। उसके बाद प्रिंस कहता है ये बहुत ही खतरनाक हथियार है, अगर हम डॉक्टर विक्टर को जिंदा कर देंगे तो अर्थ का कोई भी ताकत हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगी। आखिर उसके बाद क्या होता है पूरा एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस आपको थोड़ा सा ही टाइम लगेगा सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो मोटिवेशन मिलता है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगले सीन में हमें फिर से उन तीनों को दिखाया जाता है और प्रिंस कह रहा होता है हमारे साइंटिस्ट ने बताया है कि ये बॉडी एक एलियन क्रिमिनल डॉक्टर विक्टर की है। मेरे ख्याल से हमें इसको जिंदा कर देना चाहिए और इसको हमारे कंट्रोल में रखना चाहिए। लेकिन तभी उसके फादर कहते हैं अगर इसको जिंदा करके हमारे रेबल्स पर छोड़ दिया तो शायद ये किंगडम भी नहीं बचेगा। लेकिन तभी प्रिंस कहता है हमें इसको जिंदा कर देना चाहिए ताकि हमारे सारे दुश्मन हमारे आगे घुटने टेक दे। लेकिन उनके फादर कहते हैं तुम एक दिन राजा जरूर बनोगे, लेकिन उससे पहले तुमको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन तभी प्रिंस कहता है अगर आप कमजोर नहीं होते तो आज हमारी मॉम जिंदा होती। इस शहर का सुनहरा भविष्य हूँ मैं, मेरे पास बहुत ही ज्यादा पावर है और आप एक कमजोर और लाचार बूढ़े आदमी हो। उसके बाद हमें एक जेट को दिखाया जाता है जिसमें केविन, ग्वेन और बेन जा रहे होते हैं। केविन उन दोनों से कह रहा होता है कि मुझे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला टेलीपोर्टर चाहिए। लेकिन तभी बेन कहता है कि आखिर तुम्हें एक नया टेलीपोर्टर क्यों चाहिए। तभी केविन कहता है कि मुझे दुश्मनों से बचने के लिए और उनके जाल से निकलने के लिए एक नया टेलीपोर्ट चाहिए। लेकिन बेन कहता है कि ग्वेन अपने जादू से भी हमें टेलीपोर्ट कर सकती है। उसके बाद बेन कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ज़ारकोविया के किंग ने हमसे हेल्प मांगी है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी ग्वेन केविन को बताती है कि वो एक छोटा सा देश है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है और हमें उसको रोकना है। और ग्वेन उन दोनों को बताती है कि वहाँ के प्रिंस के पास एक खतरनाक ही वेपन है जो तबाही मचा सकता है। उसके बल पर वो राजा को हटाना चाहता है और वहाँ जाकर हमें उसको नाकाम करना है। लेकिन तभी उनके जेट के रडार में 3 मिसाइल आ जाते हैं और उन पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी बेन जेट से कूद जाता है और एको में ट्रांसफर होकर मिसाइल को नाकाम कर देता है। लेकिन अचानक से फिर से 3 मिसाइल आ जाती है और बेन उनको भी नाकाम कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केविन अपने जेट को लैंड कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंस के सारे सोल्जर आकर उनको घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है और कहता है कि अब तुम ज़ारकोविया के कैदी बन चुके हो और ये जेट अब हमारी अमानत है। तभी वहाँ पर बेन भी आ जाता है और वो कहता है कि मैं सब कुछ समझा सकता हूँ, लेकिन वो सोल्जर उनको फिर से घेर लेते हैं। और तभी वहाँ पर प्रिंस के फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं और अपने सारे सोल्जर्स को हथियार नीचे करने के लिए कहते हैं। तभी प्रिंस अपने फादर से कहता है कि अब तुम इस देश के मामले संभालने के काबिल नहीं हो। लेकिन उनके फादर कहते हैं कि क्या तुम मेरे बिना इस देश की मिलिट्री को संभाल पाओगे। उसके बाद प्रिंस अपने सोल्जर्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उस देश के राजा उन तीनों को अपने महल में लेकर जाते हैं। उनको बताते हैं कि मेरा बेटा मेरी गद्दी को छीनना चाहता है। तभी बेन कहता है कि मैं समझ रहा था कि इस देश के राइवल्स आपकी गद्दी को छीनना चाहते हैं। उसके बाद केविन कहता है कि उसको सबक सिखाने की जरूरत है, लेकिन राजा कहते हैं कि तभी राजा उनको बताता है कि उसकी माँ के मर जाने के बाद उसका जिम्मेदार मुझे बताता है। तभी बेन उस राजा से कहता है कि तो आप हमसे क्या चाहते हैं, हमारे पास इतने हथियार नहीं है कि हम आपके लिए जंग लड़ सकें। लेकिन राजा कहता है कि तुम्हारे पास जो है वो मेरे लिए काफी है। तभी बेन कहता है कि हम डॉक्टर विक्टर को ठिकाने पर लगा देंगे। उसके अगले सीन में हमें फिर से प्रिंस को दिखाया जाता है। उसी जगह पर बेन, ग्वेन और केविन भी आ जाते हैं। तभी ग्वेन को पता चल जाता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी गेट लगी हुई है। उसके बाद बेन बिग चेयर में ट्रांसफर होकर उस पावर सिक्योरिटी से पार हो जाता है और उनको भी पार करवा देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों चोरी छुपे जाकर डॉक्टर विक्टर को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर प्रिंस और उसके सोल्जर्स आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर बहुत ही तगड़े तरीके की फाइट शुरू हो जाती है। तभी ग्वेन बेन और केविन को बताती है कि गाइस डॉक्टर विक्टर पिघल रहे हैं, उनको जाकर बचाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन जाकर डॉक्टर विक्टर को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी केविन ग्वेन को बताता है कि तुम इनके सर को तोड़ दो, ये रिमोट कंट्रोल सिस्टम से चल रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर विक्टर जिंदा हो जाता है, वो आजाद हो जाता है। तभी प्रिंस वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अभी ये मेरे रिमोट कंट्रोल के सिस्टम में है और मैं ही इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो डॉक्टर विक्टर को उनको तबाह करने के लिए इजाजत दे देता है। तभी केविन डॉक्टर विक्टर पर अटैक करने जाता है, लेकिन डॉक्टर विक्टर उसको एक फटके में बहुत ही दूर फेंक देते हैं और केविन जाकर बहुत ही दूर गिर जाता है। उसके बाद विक्टर ग्वेन पर भी अटैक कर देता है और उसको भी बहुत ही दूर फेंक
फेंक देता है। लेकिन उसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है जो अल्टीमेट पिक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सारे सोल्जर्स को जमा देता है। उसके बाद बेन विक्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर उस पर भी अटैक कर देता है और उसको भी बेहोश कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस उन तीनों को किडनैप कर लेता है, मतलब कि उनको कैदी बना लेता है और उनको बांध देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस अपनी पावर की हेल्प से अपने पिता को भी बंदी बना लेता है, मतलब कि उनको भी अगवा करके बांध लेता है। उसके बाद ग्वेन को होश आ जाता है, तभी राजा उनको बताता है कि उसने मुझे किडनैप करके यहाँ पर बांध दिया है और मुझे अपने ही तहखाने में सड़ने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद ग्वेन अपनी पावर से उस वीडियो को तोड़ देती है और राजा को आजाद कर देती है। उसके बाद राजा बेन को आजाद कर देता है, उसको उठाकर बाहर एक लेबोरेटरी में लेकर चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राजा बेन को एक रेड एलियन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और उसकी सारी एनर्जी को सोखने लग जाते हैं ताकि वो सबसे पावरफुल हो जाए और उनका मुकाबला कोई ना कर पाए। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है और सारे वायरस को निकाल देता है और उसी वक्त उस राजा की डेथ भी हो जाती है। उसके बाद प्रिंस कहता है कि अच्छा हुआ कि ये मर गए, अब ज़ार्कोविया की सारी जगह मैं लेने वाला हूँ और यहाँ का राजा भी मैं बनूंगा और अब मेरे पास बहुत ही ज्यादा पावर है और मेरे रास्ते में आने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन प्रिंस एक बात से अनजान था कि उसके पिताजी ने अपनी सारी पावर को डॉक्टर विक्टर के शरीर में ट्रांसफॉर्म कर दी थी और वो राजा डॉक्टर विक्टर के शरीर से फिर से जिंदा हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो राजा उस महल से बाहर निकल जाता है और राइवल्स पर अटैक करने लग जाता है और बहुत सारे राइवल्स को मार भी देता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से बेन, ग्वेन और केविन तीनों आ जाते हैं और बेन डॉक्टर विक्टर पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन वो राजा बहुत ही पावरफुल हो जाता है क्योंकि वो डॉक्टर विक्टर के शरीर में घुस जाता है, जो कि बहुत ही पहले से ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वो तीनों मिलकर भी उनसे फाइट नहीं कर पा रहे थे और उसको रोक नहीं पा रहे थे। उसके बाद डॉक्टर विक्टर ग्वेन और केविन पर अटैक कर देता है और उनको बेहोश कर देता है। उसके बाद वो राजा बेन से कहता है कि तुम्हारे साथी कम हो रहे हैं, लेकिन बेन कहता है कि मुझे तुमको हराने के लिए मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे अकेले ही निपट सकता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन डॉक्टर विक्टर की पिटाई करने लग जाता है, मतलब कि उसकी धुनाई करने लग जाता है। उसके बाद वो राजा टैंक को उठाकर बेन और ग्वेन केविन पर अटैक करने वाला होता है कि तभी बेन उसको लावे में चेंज कर देता है और वो टैंक लावा में चेंज होकर डॉक्टर विक्टर पर ही गिर जाता है और ग्वेन उसको ठंडा कर देती है जिससे वो जम जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो प्रिंस अपने सारे सोल्जर्स को लेकर वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद प्रिंस उन तीनों को थैंक्स बोलता है और कहता है कि अब इससे आगे मैं संभाल लूंगा। उसके बाद ग्वेन कहती है कि अगर किंग विक्टर बुरे इंसान है तो हम किसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन बेन कहता है कि हम उनकी ना सही इन रेबल्स की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन केविन कहता है कि हम कैसे मान ले कि वो बाकी लोगों से बेहतर है। उसके बाद बेन कहता है कि ठीक है, हम किंग विक्टर को नलवॉइड में भेज देंगे और यहाँ पर वापस कभी नहीं आएंगे। लेकिन केविन बेन को बताता है कि प्लम्बर सिर्फ एलियंस को अरेस्ट कर सकते हैं, बाकी किसी को भी नहीं। लेकिन तभी ग्वेन कहती है कि किंग विक्टर ज़ार्कोविया के असली राजा है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस के सारे सोल्जर्स मिलकर उन चारों को घेर लेते हैं और प्रिंस भी वहाँ पर आ जाता है। तभी बेन प्रिंस से कहता है कि अब तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। तभी प्रिंस उनको बताता है कि अब मैं इनको फांसी दे दूंगा और इनको खुला छोड़ दूंगा ताकि ये सारे राइवल्स को खत्म कर देंगे। लेकिन तभी अचानक से बेन उस रिमोट कंट्रोल को छीन लेता है और उस प्रिंस के सारे सोल्जर्स उन पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन ग्वेन उन दोनों को बचा लेती है। उसके बाद प्रिंस अपने सोल्जर से उस फायरिंग को रोकने के लिए कहता है और सारे रुक जाते हैं। तभी प्रिंस बेन से कहता है कि अब तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। तभी बेन कहता है कि अब हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे और वो रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाता है। तभी सारे सोल्जर्स की सारी टेक्निकल चीजें खुलकर नीचे गिर जाती है, उनके वेपन भी नीचे गिर जाते हैं क्योंकि बेन उस रिमोट से सारे सोल्जर्स का माइंड कंट्रोल डिवाइस को ऑफ कर देता है, जिससे वो सब ठीक हो जाते हैं। उसके बाद सारे सोल्जर्स ठीक हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद विक्टर किंग बेन से कहते हैं कि अब तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन बन गए हो और मैं एक दिन आजाद हो जाऊंगा और तुम सबको खत्म कर दूंगा और फिर से मैं एक राजा बन जाऊंगा। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।